हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हिंदी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, उसके क्रम में आज का लेक्चर होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे समास के बारे में। और आप सभी स्टूडेंट से यह बोला गया था प्रीवियस लेक्चर में कि आप सभी लोग समास को पढ़ के आइएगा और आप सभी लोग अपना यहाँ पे मूल्यांकन करिएगा कि आप सभी लोग की तैयारी किस प्रकार से चल रही है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे समाज से रिलेटेड किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग यह सीरीज चल रही है उसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग करवाती है परीक्षा, उसमें पूछे गए प्रश्न ही हम लोग समाहित कर रहे हैं। और आप सभी को यह भी बताया था मैंने कि इसमें कुल 14 परीक्षाओं के 30 प्रश्न पत्र यहाँ पे शामिल किए गए हैं। आप सभी लोग यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 14 परीक्षाओं के 30 प्रश्न पत्र, ये सब चीज़ें हमने बताया हुआ है आप सभी को पिछली वीडियो में। और इसमें कौन कौन सी परीक्षाएं शामिल हुई थी, तो ये देखिए यहाँ पे परीक्षाएं लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी परीक्षा हुई थी और उसके प्रश्न पत्र यहाँ पे शामिल किए गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग समास के अंतर्गत पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। तो समास विग्रह कहा जाता है। समास के पदों को अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पे अपने आप को नंबर भी देते रहिएगा कि कितने क्वेश्चंस हमने सही किए हैं। ठीक है, और आप सभी लोग हमें कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। रियल डेटा बताइएगा, जिससे क्या होगा कि आप सभी को खुद को अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस होगा। और जिनके अभी प्रश्न गलत होंगे वे सभी लोग भी अपने आप को जांच सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं या कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो आप सभी लोग ईमानदारी से अपने अंक हमारे साथ साझा करिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि समास के कितने प्रकार होते हैं। तो उसके अंतर्गत एक बहुव्रीहि समास होता है। और बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे एक मिनट इसको छुपा दें। हाँ, अब आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। त्रिभुज, दशानन, नवरात्र या त्रिलोक। ठीक, इसमें से बताइए बहुव्रीहि समास कौन सा है। बहुव्रीहि समास वह होता है जिसमें जो है किसी तीसरे की वो किया जाता है, किसी तीसरे के बारे में बात की जाती है। जैसे लंबोदर लंबा है उदर, अर्थात गणेश। ठीक है, उसी प्रकार दशानन, 10 हैं आनन, आनन मीन्स सिर, 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण के 10 सिर होते हैं। तो इसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। और ये 3 त्रिभुज, तो इसका कोई मतलब नहीं, नवरात्र का कोई मतलब नहीं, त्रिलोक का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब आप लोग यह बताइएगा जो ये त्रिभुज, नवरात्र और त्रिलोक हैं, इनमें कौन से समास हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि चक्रपाणी, चक्रभाल और सुलोचना में क्रमशः कौन सा समास है। चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना में कौन सा समास है क्रमशः, यानी कि चक्रपाणी कौन सा समास है और चंद्रभाल में कौन सा समास है, सुलोचना में कौन सा समास है। तो देखिए ये जो यहाँ पे दिए गए हैं चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना, ये सभी के सभी जो है अभी ऊपर हमने बात किया था, तो ये सभी के सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4th होगा। क्वेश्चन नंबर 4th है कौन सा, और यहाँ पे उसका ऊपर डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। यहाँ पे जैसे चक्रपाणी यानी कि जिसके हाथ में चक्र है, यानी कि चक्र है पाणी जिसमें, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात शिव। ठीक है, चंद्रभाल, चंद्रमा है भाल जिसके पर जिसके अर्थात शिव। और सुलोचना यानी कि सुंदर है लोचन जिसके अर्थात स्त्री विशेष। लोचन मीन्स क्या होता है, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4th है कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। देखिए अभी ऊपर यही पूछा गया है, अब आप लोग बताइए कि रिपीट होता है क्वेश्चन या नहीं। जो मैं बार बार हर वीडियो में इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करता हूँ कि क्वेश्चंस जो है हर एक परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और वीडियो की परीक्षा भी उस
परीक्षा से अछूती नहीं है, जिसमें क्वेश्चन रिपीट ना किए जाते हों। ठीक है, तो चकपाणी जो है बहुव्रीहि समास है, अभी ऊपर मैंने इसके बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बहुव्रीहि समास का कौन सा उदाहरण है। तो बहुव्रीहि समास का है चतुर्भुज, 4 है भुजाएं, अर्थात जिसका क्या कहा जाता है, विष्णु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। तो अव्ययी भाव समास कौन सा है, आजीवन जो है अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आजीवन का मतलब होता है जीवन भर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यथासंभव में कौन सा समास है। तो यह भी अव्ययी भाव समास है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो उसको जो है अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जिस समास का पहला पद जो है प्रधान होता है उसको अव्ययी भाव समास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। यहाँ पे यथाशक्ति क्या है, तो यथाशक्ति भी अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में शक्ति के अनुसार यानी कि क्षमता के अनुसार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रतिमान में कौन सा समास है। तो प्रतिमान में जो है अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है पल पल। ठीक, पल पल जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 है सरासर में कौन सा समास है। तो सरासर भी अव्ययी भाव समास है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है कि तिरंगा में कौन सा समास है। तो तिरंगा में द्विगु समास है, जिसमें संख्याएं होती हैं उसको द्विगु समास कहा जाता है। तो यहाँ पे तिरंगा में संख्या है यानी कि 3 रंग से, तो यानी कि वह हो जाएगा द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 14 है जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे क्या कहलाते हैं। तो जो अभी मैंने बताया, जो पहला पद संख्या हो तो उसको द्विगु समास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पंचवटी में कौन सा समास है। अभी मैंने बताया कि जिसमें भी संख्याएं शामिल हो जाएंगी तो वह द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है धीरे धीरे का समास कौन सा है। तो धीरे धीरे मीन्स अव्ययी भाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत ही हम लोग फास्ट कर रहे हैं और आशा है आप सभी लोग हमें अपने सही उत्तर, कितने आपके सही उत्तर दिए हैं वे हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है भरपेट, यानी कि यह हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है पथ भ्रष्ट, यानी कि पथ से भ्रष्ट, तो यह हो जाएगा तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के भी प्रकार होते हैं, यह चीज़ें भी आप लोगों को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अष्टाध्यायी, यानी कि 8 अध्याय वाला, तो यह द्विगु समास, जहाँ पे संख्या हो जाएंगी वहाँ पे होगा द्विगु समास। योगदान, क्वेश्चन नंबर 20 है योगदान में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है राजपुत्र में कौन सा समास है। तो राजपुत्र जो है तत्पुरुष समास है, राजा का पुत्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। मैंने अभी बताया था कि तत्पुरुष समास के भी प्रकार हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है अधिकरण तत्पुरुष समास कौन सा नहीं। तो धर्म भ्रष्ट, यानी कि धर्म से भ्रष्ट जो है अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसको क्या कहते हैं, द्विगु समास। अभी यह चीज़ मैंने बताया था कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और अभी इसके बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, और यह क्वेश्चन पूछा गया है ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 परीक्षा में, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है त्रिवेणी समास में कौन सा समास है। तो त्रिवेणी समास द्विगु समास, जहाँ पे भी संख्या हो जाएगी वहाँ पे द्विगु समास होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पे मिलान वाला है, आप लोग देख लीजिए। ये है क्वेश्चन पूरा। विदेश गमन, यानी कि विदेश को गया हुआ, तो यह हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, गिरिधर, गिरिधर, गिरिधर में हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, गिरिधर बहुव्रीहि समास। देश विदेश हो जाएगा आपका, देश विदेश हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, और यथाशीघ्र हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, मैंने आप सभी के सामने कलर कर दिया है, सेम कलर वाले के साथ आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक, विदेश गमन हो जाएगा तत्पुरुष समास, गिरिधर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, देश विदेश हो जाएगा द्वंद्व समास, यथाशीघ्र हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक, आप सभी लोग अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या होगा। तो युद्ध में स्थिर रहने वाले को एक शब्द में क्या कहा जाता है, आप सभी लोग कमेंट में बताइए। और यहाँ पे युद्ध में स्थिर रहने वाला हो जाएगा अलुक तत्पुरुष। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 है वाचस्पति
किस समास का समस्त पद है? तो हो जाएगा अलुक तत्पुरुष समास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। बैल की गाड़ी, है ना। वेट फॉर फ्यू मिनट्स, समथिंग ओके। अब हमारा हो जाएगा 29 नंबर का क्वेश्चन है कि देशभक्ति में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। देशभक्ति को कहेंगे देश के लिए भक्ति। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? गंगा तट, यानी कि गंगा के तट पर, तो यह हो जाएगा तत्पुरुष समास। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अभी तक हम लोग 31 क्वेश्चन कर चुके हैं। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें हैं, बहुत हैं, रेखांकित शब्द में, यानी कि गगनचुंबी कौन सा समास है? तो गगनचुंबी हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, आप सभी लोग हमें बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप सभी के सही हुए। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से पद में है? तो शास्त्र प्रवीण, यानी कि शास्त्र से प्रवीण। ठीक। तो यह हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो नील गगन जो है कर्मधारय समास है। जिस कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो पहला पद विशेषण जो होता है उसे ही कर्मधारय समास कहा जाता है। देव जो महान है तो उसको कहेंगे कर्मधारय समास। ठीक है। और यहाँ पे कर्मधारय समास के अन्य उदाहरण है, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, लालमणि, लाल है जो मणि, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महादेव, महान है जो देव। देशांतर में कौन सा समास हो? तो देशांतर में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 37, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, तो चरण कमल मीन्स हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। 39 नंबर का क्वेश्चन है, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा, अमृत रूपी वचन। ठीक। 39 क्वेश्चन है, कृताकृत का समास है, तो कर्मधारय समास है। कृताकृत का समास है कर्मधारय समास। 40 नंबर का क्वेश्चन है, नीलांबर शब्द में कौन सा शब्द समास है? तो नीलांबर में कर्मधारय समास है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो प्रिसखा जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। आप सभी लोग यहाँ पे देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी के सभी क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन हैं और पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो यह रहा आप सभी के समक्ष समाज से रिलेटेड अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 41 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 41 के 41 क्वेश्चंस आप सभी के समक्ष उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब आप सभी लोग हमें यह बताइए कमेंट के माध्यम से कि आप सभी स्टूडेंट्स के 41 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए। ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है उपसर्ग। आप सभी स्टूडेंट उपसर्ग पढ़ के आइएगा और अपनी यहाँ पे मूल्यांकन करिएगा कि कितना आप सभी लोग सही कर रहे हैं और कितने गलत जा रहे हैं आप सभी के क्वेश्चन, और आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है और क्या करने की अभी ज़रूरत है। ठीक। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जय हिंद।